टू बचा है, तो टू का टू ऐसे कह जाएगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि तो वो नंबर क्या है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखो इसको चेक कर सकते हैं, देखो ये वन दिख रहा है, तो वन तो स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि वन का स्क्वायर कितना होता है, वन आएगा। ठीक है, ये नाइन बाहर आएगा तो किसमें चेंज होगा, थ्री में। और दोस्तों मैं संजय बिरला स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेधावी परिवार के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के मैथमेटिक्स सीरीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम वीडियो नंबर सेकंड जो है, जो कि एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने वीडियो नंबर फर्स्ट जो है, जिसके अंदर हमने इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पूरा डिटेल में समझाया है, वो अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा। ठीक है, आप लोगों से इन सब का स्क्वायर निकाल करके ऐड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है। तो देखो मैंने बताया था 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 2 हमको ऐड करना है। ठीक है, अब देखो कैसे ऐड करेंगे, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 का 1 आ गया और मैंने 1 कैरी कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना बचा हमारे पास 2 बचा है, तो 2 का 2 ऐसे कह जाएंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन हमारे पास है। स्पेसिफिक जो रूल है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो स्पेसिफिक रूल, पहला रूल ये बोलता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट जो है ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होने चाहिए। मतलब जीरोस का जो नंबर है वो कभी भी ऑड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल तो ये बोलता है। दूसरा ये बोलता है अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है तो वो नंबर क्या है, कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो देखो इसको चेक कर सकते हैं, देखो ये 1 दिख रहा है, तो 1 तो स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, 529, ठीक है, इसमें 9 दे रखा है क्या, इसमें 2, 3, 7, 8 दे रखा है क्या, तो देखो नहीं दे रखा है, तो 9 हो सकता है, ये स्क्वायर है। ठीक है, वैसे मैं बता दूं ये 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑप्शन सी के अंदर लास्ट डिजिट क्या दे रखा है 8 दे रखा है, और मैंने बोला था कि ये नंबर कभी भी लास्ट डिजिट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 8 दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, और अब दिस चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसने क्या बोला है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है यूनिट प्लेस पे कभी भी नहीं हो सकता एक परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो देखो मैंने अभी बताया था परफेक्ट स्क्वायर के अंदर जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट का मतलब होता है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या नहीं होना चाहिए, तो देखो 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए, ये इनमें से कोई डिजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 0 हो सकता है बिल्कुल, 100 के स्क्वायर में लास्ट 10 के स्क्वायर में जो 100 आता है वो उसमें लास्ट डिजिट कितना होता है 0 होता है। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या तो कितना है मेरे पास 25 आया, तो लास्ट डिजिट कितना आ गया 5 आ गया। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, और ये नहीं हो सकता 7, देखो मैंने बताया था अभी 7 नहीं हो सकता, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 73.96। ठीक है, आपसे पूछा है कि 73.96, जिसमें देखो पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, इस पॉइंट की बात में करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करने पर हमको क्या मिलेगा, ये आपसे पूछा है भाई, आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम दो चीजें अप्लाई कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और दूसरा डिविजन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। ठीक है, हम जो इसमें जो डेसिमल दे रखा है इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो देखो 7, 3, 9 और 6, इसका क्या कर रहा हूं मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूं। तो क्या करूंगा, सबसे पहले दो लोग के ग्रुप बना देता हूं, बना दिया मैंने दो लोग के ग्रुप। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जो 73 दे रखा है, इस 73 से क्या किसी नंबर का स्क्वायर है 73,
तो देखो 73 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 3 आ रहा है इसके अंदर, 2 3 7 8 जिसकी लास्ट डिजिट होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो देखो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ना वो 8 का होता है, 8 का स्क्वायर, और वो कितना होता है 64। अब इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 64 है, और ये किसका है? 8 का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 64 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से माइनस करता हूँ, तो यहाँ से कैरी लिया 13 आ गया, 13 माइनस 4 किया तो मुझे मिल गया 9, ठीक है। और यहाँ 6 बचा, 6 माइनस 6 गया तो 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, इस पूरे 96 को जो ग्रुप दे रखा है इसको पूरे में नीचे लेके आऊंगा, ठीक है। ले आया मैं नीचे, और इस 8 को इस 8 में ऐड कर दूंगा। 8 में ऐड किया तो मुझे कितना मिल गया? मुझे मिल गया 16। अब एक नंबर यहाँ पे ऐसा है जो यहाँ पे आएगा और यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो मेरे को कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो 64 ये 16 जो है ना, यहाँ पे मैं 6 रख देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक। तो देखो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 36। 36 का 6 हो गया और मैंने 3 कैरी कर दिया, ठीक है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना है? 36। 36 और 6 3 कितना हुआ? 9 39 हो गया। तो 9 यहाँ पे आ जाएगा और 3 मैंने यहाँ पे कैरी कर दिया, ठीक है। अब 6 बन जा 6, 6 और 3 कितना हो गया? अब देखो हमको जो नंबर चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा, ठीक है। अब ये सोल्व करूंगा तो कितना आएगा? देखो 6 टाइम किया तो मेरे 9 9 और 6 आ गया। देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाए? 0 मिला, ठीक है। इसका मतलब ये जो नंबर दे रखा है ना, ये किसका स्क्वायर है? ये 86 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 86 मिल जाएगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे डेसिमल दे रखा है, ठीक है। तो जब हम रूट करते हैं ना, तो कितने नंबर के बाद डेसिमल है हम इसको लेफ्ट से काउंट करते हैं, कहाँ से? राइट से काउंट करते हैं, ठीक है। तो कितने नंबर के बाद है? 1 और 2 डिजिट्स के बाद है। तो स्क्वायर करने के बाद हमको 1 डिजिट के बाद में, किसके बाद में? 1 डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बताइए कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखिएगा एक बार, मैंने यहाँ पे एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगाया है यहाँ पे, ठीक है। इसको अपन कैसे कर सकते हैं? देखो अगर मान लीजिए कोई, ठीक है, तो चलो कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे को एक नंबर दे रखा है 9 6 और 1, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल लगा रखा है। तो डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है? 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल दे रखा है, ठीक है। तो स्क्वायर पुट करूंगा तो बताइए किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है 31 का। किसका है? 31 का है, ठीक है। तो यहाँ कितने डिजिट्स के बाद है? 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ पे मुझे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे कोई नंबर ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है? 0.00000 और 9 मुझे दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद है। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे 6 की जगह 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो बताइए 9, तो बताइए सबसे पहले किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो 3 डिजिट्स के बाद लगाना है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने कितने डिजिट्स के बाद आएगा पॉइंट? 3 डिजिट्स के बाद में है, क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट के बाद में था। ऐसे यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद में थी, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद मेरे को लगाना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 86 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि x की वैल्यू आपको ये दे रखी है, ठीक है। आपको इसको सोल्व करना है और बताना है x का वैल्यू कितना होगा। इसको सोल्व करने के बाद में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर्स याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है, आपको स्क्वायर याद निकालने नहीं आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत टफ बन जाता है, ठीक है। और 1 से लेकर के 125 तक के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, 1 से लेकर के 125 तक के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, इस चीज के ऊपर हमने वीडियो पहले ही बना दिया है, अपलोड भी किया जा चुका है। तो एक बार वो चेक कर लीजिए, जिससे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए आसान हो, ठीक है। तो x की वैल्यू आप लोगों से पूछिए तो बताइए 169 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 क्या होगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो 13 इसमें ऐड होगा तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा आगे क्वेश्चन हमारे पास? 3018, ठीक है। अब बताइए 14 किसका स्क्वायर होता है? 14 होता है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया मैंने 7 प्लस 3018, ठीक है। दोनों को ऐड करना कितना आएगा? 3025 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको पता करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट क्या है तो किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो करने के लिए मैं 2 तरीके यूज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप, और कौन सा? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कौन सा मेथड यूज करूं? मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करूंगा, नंबर बहुत बड़ा है ना। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रुप बना लूंगा, ठीक है। तो बताइए 30 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं है ना।
तो 30 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? वो होता है 25 का। 30 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 25 होता है। और ये किसका होता है? ये होता है 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 लिखूंगा और यहाँ पे भी 5 लिखूंगा, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करूंगा यहाँ से तो कितना बचेगा मेरे पास? 5 बच जाएगा, ठीक है। और ये 25 जो दिख रहा है आपको, ये ड्रॉप डाउन होकर नीचे ऐसे कैसे जाएगा, ये पूरा ग्रुप में लेके आना पड़ता है, ठीक है। क्या दूंगा इस 5 में? इस 5 को ऐड कर दूंगा, तो 5 में 5 को ऐड किया तो कितना मिलेगा मेरे को? 10 मिल गया, ठीक है। अब देखो एक नंबर यहाँ पे ऐसा आएगा जो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो देखो मैं कोई नंबर पुट करता हूँ, देखो मेरे को क्या दिख रहा है, देखो लास्ट में नंबर कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 कब आता है? जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने 105 को यहाँ पे 5 नंबर पुट कर दिया, क्या कर दिया? 5 नंबर यहाँ पे पुट कर दिया। और मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 25 का 25 आएगा। और 25 में कितना लिखूंगा मैं? 5 लिखूंगा और 2 यहाँ पे कैरी कर दूंगा। 5 0 0 0 और 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो जाएगा। तो देखो हमको वही नंबर मिल चुका है जो हमको चाहिए था, ठीक है। तो कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 525 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करूंगा 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये नंबर जो है किसका स्क्वायर है? ये है 55 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 55। यानी इसको सोल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा? 55, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ए हो गया, ठीक है। अच्छा, इतने बड़े नंबर का अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना चाहते हो तो मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी। क्या सिखाई थी? मैंने आप लोगों को टेक्निक सिखाई थी कि अगर कोई नंबर 41 से लेकर 60 है, क्या है? 41 से लेकर 60 है, अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? जैसे मान लीजिए मेरे से पूछा है कि 45 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इसमें से 25 माइनस कर दूंगा। 25 मैंने माइनस किया तो मुझे कितना मिल गया? मुझे मिल गया 20, ठीक है। कितना माइनस किया था? 25 माइनस किया था। अच्छा, ये लास्ट डेट क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है। 5 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर कितना हो गया? 2025 हो गया, ठीक है। अगर मुझसे पूछा गया है 55 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसमें सबसे पहले 25 को माइनस करूंगा। तो चेक करना पड़ेगा आपको कि स्क्वायर जो पूछा है हमसे क्या वो 41 से लेकर 60 के बीच में है या नहीं, ठीक है। तो देखो 55 का स्क्वायर पूछा है तो सबसे पहले 25 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 25, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैंने बताया था अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 5 दे रखा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी देखो कितना दे रखा है? 45 दे रखा है, यहाँ पे भी 5 दे रखा है, ठीक है। हाँ देखिए क्या पूछा है? √12 प्लस √24 कितना होगा, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखो मुझसे क्या पूछा है कि √12 प्लस √24 को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 12 के फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या मिलेगा? मुझे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। प्लस इसको सोल्व करूंगा कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब देखो मैंने फैक्टर किया इसके ऐसे, ठीक है। तो देखो 4 बताइए किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो ये जब बाहर आएगा तो किसमें जाएगा? 2 में चले जाएगा और यहाँ पे √3 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ से 4 बाहर आएगा तो किसमें चेंज होगा? 2 में चेंज होगा और अंदर कितना रह जाएगा? √6 रह जाएगा, ठीक है। तो यही अपन को चेक करना है कि किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है √2 √3 दे रखा है लेकिन 6 नहीं दे रखा, 3 √2 दे रखा है। अपन को चाहिए 2 √6 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 4 की बात हो रही है। यहाँ पर √7 है, यहाँ पे नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक तो ये आ चुका है, देखो 2 √6 आ चुका है और 2 √3 आ चुका है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो चुका है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टर लिखी है, किसके? इसके फैक्टर लिखी है। अगर मान लीजिए मैं √12 प्लस √24 मेरे को दे रखा है, ठीक है। मेरे को इसके फैक्टर में ये भी तो हो सकता था, 6 मल्टीप्लाई 2 भी तो कर सकता था। और यहाँ पे देखो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कर सकता था मैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा करने के बाद मैं किसी नंबर को बाहर नहीं ला पाता। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए था जो रूट में फैक्टर होने के बाद में एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर 4 बन रहा था, इसलिए मैंने इसके फैक्टर ऐसे किए। मैं इसके फैक्टर ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तरीका यही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इवन यूनिट डिजिट्स, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि ये जो नंबर दे रखा है ना, इन सब का स्क्वायर आप करोगे तो कौन सा नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट जो होगा एक इवन नंबर होगा? क्या होगा? इवन नंबर होगा, ठीक है। तो देखो आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई भी नंबर इवन है, क्या है? कोई भी नंबर जो है इवन है, आप जब उसका स्क्वायर करते हो तो आपको एक इवन नंबर ही मिलता है, ठीक है। जब इवन नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई नंबर ओड है,
और ऑड का जब आप स्क्वायर करते हो तो आपको हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलता है। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये नंबर क्या है, 43 क्या है, एक ऑड नंबर है, लास्ट लास्ट में कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको जो लास्ट डिजिट मिलेगा, लास्ट डिजिट जो आपको मिलने वाला है यहाँ पे, वो क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा। क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ऑड नंबर ही आएगा आप लोगों के सामने, ठीक है। ये भी क्या है, 3 है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है ना ये, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक ऑड नंबर ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 34 है, अब ये 4 क्या है, 4 एक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो जब आप इस 34 का स्क्वायर करोगे तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा लास्ट डिजिट में, किसमें, लास्ट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब और क्या होता है, इसका मतलब लास्ट डिजिट भी होता है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर आपको इवन है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला हमारे पास है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 24√3 मीटर स्क्वायर देन द इट्स पेरीमीटर इज, ठीक है। आपको दिया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया आपको दे रखा है कितना, 24√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको एरिया दे रखा है इसका, ठीक है। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन स्क्वायर और स्क्वायर रूट का नहीं है, ठीक है, ये यहाँ से बाय मिस्टेकन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो एक बार इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो देखो सबसे पहले तो ये बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड, साइड का स्क्वायर, और ऐसा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा, ठीक है। तो देखो एरिया तो हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 24√3 हमको दे रखा है, ठीक है। मेरे को इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अपन से इसमें क्या पूछा है, अपन से पैरामीटर इसमें पूछा है, ठीक है। तो √3/4 जब उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिखूंगा मैं, साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24√3/√3 मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल होगा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 96 आ चुकी है हमारे पास में, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाऊंगा यहाँ से, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा 96, रूट 96 बन जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 96 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, तो 96 को जब मैं फैक्टर करूंगा 96 के, तो कितना आएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका फैक्टर किए, ठीक है। तो ये सब क्या आएंगे, देखो रूट में आएंगे, रूट में आएंगे ना। देखो जब चेक कर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 8, 16, 32, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 30। तो देखो यहाँ से पेयर बनाने पड़ेंगे, तो एक पेयर बन गया तो मेरे को बाहर आने पे एक 2 मिल जाएगा, ठीक है। वापस पेयर बना, वापस एक 2 मिल गया और मिल गया, ठीक है। और तो पेयर नहीं बन रहा, तो क्या बनेगा हमारे पास में, जो नंबर आएगा वो कितना होगा, 4√6, कितना हो जाएगा, 4√6 हो जाएगा, ठीक है। तो साइड कितनी आ गई इसकी, साइड आ चुकी है 4√6, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, इसका पैरामीटर आप लोगों से पूछा है, तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई साइड, और ऐसा करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इसका पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 आ चुका है और साइड कितनी है, 4√6, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है, 12√6 हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ये ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो चुका है, ठीक है। आगे चलते, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखो द वैल्यू ऑफ 301 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर, ठीक है, कितना आएगा आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको देते हैं, और ऐसा करने के बाद में आप इसको जब ओपन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही लिख दूंगा मैं इसे, कैसे लिखूंगा बताओ, 301 प्लस 300, ठीक है, और 301 माइनस 300, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 601 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1 से, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 601, और हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एक चीज और देखिएगा, अभी जब भी आपको ऐसा दे रखा हो तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सोल्व नहीं करना है, ठीक है। पूरा मेथड आपको ये नहीं लगाना है, आप डायरेक्टली इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझसे पूछा जाए, जैसे कि यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, 301 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, आपको क्या करना है,
सिर्फ ये जो दो नंबर दे रखे ना, ये नंबर दे रखे दोनों, ठीक है, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो मेरे को क्या करना है, 301, ठीक है, और 300 को मेरे को इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों किया मैंने, सिर्फ डायरेक्टली ऐड क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या था, 1 का था। क्या था, 300 और 301 और 300 में जो डिफरेंस था वो सिर्फ 1 का था, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, ऐसा पूछ लिया जाए कि 301, ठीक है, इसका स्क्वायर कर ले, ठीक है, माइनस 299, इसका भी आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। तब भी आप क्या करोगे, सिर्फ दोनों को ऐड करोगे, क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, दोनों का ऐड करोगे। तो दोनों को ऐड किया तो मुझे कितना मिला, 301 प्लस 299, ठीक है। दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 0 आ जाएगा, 1 कैरी कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, वापस ऐड कर दिया तो 600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताइए, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1200 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। भी एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया 52 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, बताइए डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करोगे। तो मैं क्या करूंगा, 52 प्लस 50 को ऐड कर दूंगा, कितना आया बताइए, 2 आ गया, और ये 2 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, वास्तव में 52 और 50 का डिफरेंस है कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो इस डिफरेंस से मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 से किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना था, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 2 से, तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 से था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास में, ए जनरल अरेंजेस हिज सोल्जर्स इन अ रो टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि आर्मी का एक जनरल होता है, ठीक है, उसके पास कुछ सोल्जर्स होते हैं, उस सोल्जर्स को वो क्या करता है, अरेंज करता है एक रो के अंदर, ठीक है। ही फाइंड दैट इन डूइंग सो कि 60 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट। जब वो ऐसा करता है तो उसे पता चलता है कि उसके 60 सोल्जर्स जो है ना बच गए हैं। लेफ्ट आउट का मतलब बच गए हैं 60 सोल्जर्स, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स आर 8160, और उसके पास जो टोटल सोल्जर है वो कितने हैं, 8160 है, ठीक है। अब वो क्या करता है, इन सोल्जर्स को अरेंज करता है किसमें, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म के अंदर, एक रो के अंदर उनको अरेंज करता है। ऐसा करने के बाद में उसके पास जो सोल्जर्स बच जाते हैं वो 60 होते हैं, ठीक है, 60 उसके पास बचते हैं। तो आपसे पूछा है कि जो उसने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था जिसके अंदर ईच रो में कितने सोल्जर्स थे, ये आप लोगों से पूछे। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको, क्वेश्चन बहुत बड़ा है दिखने में लेकिन बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, हम सबसे पहले, हमारे पास टोटल सोल्जर कितने थे, इतने थे, ठीक है। और बचे कितने हमारे पास, जो एक्स्ट्रा बच गए थे तो वो कितने थे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, कर दिया मैंने माइनस, तो मेरे को क्या मिला, 0 0 1 और 8, ठीक है। यानी कि जिन सोल्जर्स को उसने अरेंज किया था एक परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, वो इतने थे, क्या थे, वो इतने थे, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि हर रो में कितने स्टूडेंट थे, कितने सोल्जर्स थे, क्या पूछा है, हर रो के अंदर कितने सोल्जर्स थे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ इस नंबर का स्क्वायर रूट करना है, क्या करना है, 8100 का स्क्वायर रूट हमको करना है, ठीक है। अब देखो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, कैसे ब्रेक करूँ, देखो 81 मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकता हूँ इसे, ठीक है। बताइए 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है 81 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 9 का, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। सोल्व किया तो मुझे कितना मिला, 90, यानी हर रो के अंदर कितने सोल्जर्स थे, 90 सोल्जर्स थे, कितने सोल्जर्स थे, 90। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो चुका, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो चुका, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखने में बहुत टफ दिख रहा है लेकिन इतना टफ है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में है कि क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बोलता है द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर इज, ठीक है। आपके सामने कि नंबर्स आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कि इनमें से वो कौन सा नंबर है, क्या है, इनमें से वो कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और वो 6 डिजिट का है, ठीक है। तो देखो इसमें कितने डिजिट है, देखो हर ऑप्शन में कितने डिजिट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये भी 6, ठीक है। तो जब यहाँ 6 डिजिट दे रखे हैं तो एक चीज बताइए, जब मैं एक किसी भी 6 डिजिट नंबर का जब स्क्वायर रूट करता हूँ तो उसके स्क्वायर रूट करने के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स आपको कितने मिलते हैं। तो देखो इसका मैंने एक तरीका बताया था कि अगर नंबर ऑफ डिजिट एन है, मान लीजिए क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स
डिजिट्स जो है n है, क्या है n है, ठीक है। तो उसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर कितने डिजिट्स होंगे, तो आप कैसे निकाल सकते हो कि अगर n एक इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है, ठीक है, तो आप क्या करते हो n को डिवाइड करते हो इससे 2 से, ठीक है। और अगर n एक ऑड नंबर है, क्या है एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो आप किसको डिवाइड करते हो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आप करते हो, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, मैं इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप इसके ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 6 है, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास में 6 आ चुकी है, और 6 क्या होता है एक इवन नंबर होता है, ठीक है। 6 को आप डिवाइड करोगे किससे 2 से, और इसे डिवाइड करने पर आपको क्या मिला 3, यानी कि जब आप इन नंबर्स का स्क्वायर रूट करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपको कितने मिलेंगे इसके 3 मिलेंगे, कितने मिलेंगे भाई मैंने इसका स्क्वायर रूट किया मान लीजिए, तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मिलेंगे 3 डिजिट्स मिलेंगे, यहाँ पे कितने डिजिट्स मिलेंगे 3 डिजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक चीज बताइए 3 डिजिट्स मिलेंगे ना, तो 3 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है बताइए। आप बोलेंगे सर 999 यानी 999 जो है ग्रेटेस्ट नंबर होता है, तो मेरे को क्या करना है सिर्फ इसी का स्क्वायर चेक करना है, ठीक है। तो जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ इसका स्क्वायर करता हूँ, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा देखो, ट्रिपल लाइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन चुका है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलता है कि आप कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या कर सकते हो 2ab आप कर सकते हो, ठीक है। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया, ये क्या है ये ए है, ठीक है, और ये क्या है ये बी है, तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा होल स्क्वायर लगाऊंगा यहाँ पे, तो देखो 1000 का मैंने स्क्वायर किया तो मुझे कितना मिला, ये मुझे मिल गया कितना 10 लाख मुझे मिल चुका है, कितना मिल चुका है 10 लाख मुझे मिल चुका है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर किया तो मुझे कितना मिला 1, और माइनस 2 भी करूंगा तो 2 आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 1000 है, और बी की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं एक बार, ठीक है। देखो 1 को इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 0 0, ठीक है, और कितनी बार आएगा 2 बार आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2000 मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें से मैं माइनस करता हूँ एक बार, ठीक है, तो माइनस हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कितने जीरो है, ये इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा कितना 2000, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 0 किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ 0 माइनस 0 किया तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 किया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे 0 माइनस 2 तो होगा नहीं, तो यहाँ से क्या नहीं लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 2 किया तो मेरे पास 8 बच गया, 9 का 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 का 9 आ जाएगा। तो देखो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में व्हाट इज दैट फ्रैक्शन व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स के नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वो कौन सा फ्रैक्शन नंबर है जब आप उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये मिल जाता है, क्या मिल जाता है ये नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो सीधी बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, बेसिकली ऐसा जानना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो मैं इसको उठाता हूँ, ये कितना है, ये है 227 है, ठीक है। अच्छा ये बताइए ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है बताइए, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये होता है 225 होता है, और ये किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है ना 15 से तो बड़ा ही है, क्योंकि देखो ये जो नंबर लिया है ये इससे छोटा है, ठीक है, कितना छोटा है ये इतना छोटा है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये 15 से बड़े का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 15 से बड़े नंबर का स्क्वायर है, इसलिए ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 14 पॉइंट समथिंग कुछ दे रखा है और 9 पॉइंट समथिंग यहाँ पे कुछ दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है। हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, एक तो ये ऑप्शन बच गया और ये ऑप्शन बच गया, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको देखो ये चेक करना है कि इनमें से किसको सोल्व करने पर यूनिट डिजिट जो है 9 आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं लेता हूँ, तो देखो 9 है यहाँ पे, जब इसका स्क्वायर करूंगा पूरे नंबर का तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलता है 81 मिलता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 1 हो गया। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब देखो 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास यूनिट डिजिट 9 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 9 दे रखा है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है।
आप शॉर्टली इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आप लोगों का आंसर भी ना आए, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा नंबर है ना, तो सॉल्व करते वक्त मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप इसको इस तरीके से जैसे मैंने बताया आप लोगों को, वैसे आप बहुत शॉर्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, इन अ ट्रिपलेट 6A और 10, एक ट्रिपलेट है जिसमें 3 नंबर है, आपके पास 6 है, एक A है और एक 10, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ A, इनमें से A की वैल्यू क्या होगी, विल मेक इट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिससे कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाए, ठीक है। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम अप्लाई करते हैं किस पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर दे रखा होता है ना, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है, जो उसकी 3 साइड्स होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस में, जिसमें सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। तो और सबसे छोटी कौन सी होती है, वो बी भी हो सकती है और बी भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी हो सकती है, एच हो सकती है, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसे बोलती है कि आप पी का स्क्वायर करिए, फिर बी का स्क्वायर करिए, और इन दोनों का सम जो होगा एच के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो एक बार करके देखता हूँ क्या ये सेट कौन सा नंबर सेट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पी की वैल्यू मान ली पहले 6 मान ली, क्या मान ली, 6 मान ली, तो 6 का स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर कर दिया, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 10 दे रखी है, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर कर दिया। भाई देखो इसको क्या माना मैंने, इसको मैंने बी माना है, इसको मैंने पी माना है, क्या माना है, इसको मैंने पी माना है, इसको मैंने बी माना है, और इसको मैंने एच माना है, ठीक है। और वैल्यूज यहाँ पे ऐसे कैसे पुट कर दिया, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर क्या, तो कितना आ गया 36, ए का स्क्वायर क्या, तो बस 6 का स्क्वायर क्या, तो कितना मिला मुझे 36, ए का स्क्वायर क्या, तो ए का स्क्वायर ये आएगा, ठीक है, और 10 का स्क्वायर क्या, तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 36 प्लस में उस तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा, किसमें जाएगा, माइनस में, ठीक है। सोल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया 64, और स्क्वायर हटाने पर जैसे स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा, और इसका मतलब कितना होता है 8, ए की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, 8 आ चुकी है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या बोल रहा है, देखिए इफ ए नंबर इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर था x और मैंने उसको इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया 2 टाइम 2x हो गया, ठीक है। देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर विल इंक्रीज, तो आपसे पूछा है कि इनके स्क्वायर में कितना इंक्रीज होगा या कितने टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, तो इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा बताओ, इसका 2 का स्क्वायर किया तो 4, और एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूछा है कि ये इसके कितने टाइम्स है, क्या पूछा है, ये इससे कितने टाइम से, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो देखो क्या मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ कि देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ तो कितना आ गया 1, और इसको डिवाइड किया तो यहाँ कितना बचा 4, तो कितने टाइम्स हुआ, देखो ये 4 टाइम्स हो गया, कितना हो गया 4 टाइम्स। 4 टाइम्स कैसे आया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे सी ओ, करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:7, ठीक है, 2 नंबर है और वो 9 और 7 के रेशियो में दे रखे हुए, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 288, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 288 है, ठीक है। देन द स्मॉलर नंबर ऑफ द नंबर इज, तो दोनों नंबर्स में जो छोटा नंबर है वो कौन सा, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक है। तो 2 नंबर आप लोगों के सामने दे रखा है, एक तो क्या है 9 और 7 के रेशियो में, तो पहला नंबर मान लिया मैंने 9x है, और दूसरा कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर तो कौन सा है, ये तो हो गया लार्जर नंबर, कौन सा हो गया लार्जर नंबर, ये कौन सा नंबर हो गया स्मॉलर नंबर हो गया, दोनों में से स्मॉलर नंबर ये हो चुका है, ठीक है। आपसे पूछा 7x की वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। आई क्या दिया है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 288, इन दोनों का जो स्क्वायर है मतलब 9x का स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 288 आपको दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 का स्क्वायर किया तो कितना मिला 81, x का स्क्वायर किया तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर किया तो 49, और x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, ठीक है। कितना दे रखा है, ये दे रखा है 288 दे रखा है, ठीक है। 81 x स्क्वायर माइनस 49 x स्क्वायर में करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, ये मुझे मिलेगा कितना 32 x का स्क्वायर, ये मुझे मिल गया, ठीक है। और ये किसके बराबर है 288 के बराबर है, ठीक है। अब देखो 32 उधर मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो किसमें जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो x स्क्वायर 288 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। देखो सबसे पहले 4 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स गया 8 टाइम्स, 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 आ गया, और ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब वो डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 8 1 जा 1 और 8 9 जा कितना हो जाएगा
72 जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 9 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है 3 और आपसे पूछा है क्या, स्मॉलर नंबर आपसे पूछा है, स्मॉलर नंबर क्या है 7x है, स्मॉलर नंबर क्या है 7x, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है यहाँ पे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 21, हमारा स्मॉलर नंबर कितना हो गया 21 हो चुका है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो यार प्लीज लाइक कर दीजिए चैनल को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। ये नंबर आपको दे रखा है, कितने डिजिट्स है इसमें 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट है 6 डिजिट है, ठीक है। आपसे क्या बोला है, जब आप इसका स्क्वायर रूट करते हो, इस नंबर का जब आप स्क्वायर रूट करते हो, देखो कर देते एक बार 2 9 8 1 1 6, इसका जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो जो आपको नंबर मिलेगा यहाँ पे उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपसे पूछे, क्या पूछा है इस पे, नंबर ऑफ डिजिट्स आप लोगों से पूछा है, ठीक है, कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, ये आप लोगों से पूछा है यहाँ पे। हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ डिजिट्स को मैंने क्या मान लिया n, ठीक है। अगर ये n इवन है, क्या है इवन है, ठीक है, तो हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर n, ठीक है, n ऑड है तो हम कैसे करेंगे इसको n प्लस 1 अपॉन 2 और ये अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है। और वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो इसमें बताइए 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 6 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 6 आ गई है। तो 6 क्या बताइए इवन है कि ऑड है, तो 6 देखो क्या है एक इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर है। तो मैं क्या कराऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लाऊंगा, n की जगह रख दिया मैंने 6 डिवाइडेड कर दिया 2 से, कितना आया मेरे पास 3 आ गया। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मिलेंगे, मुझे मिलेंगे कितने 3 मिलेंगे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे, इफ रूट 2401 इज इक्वल्स टू रूट 7 इज टू पावर x, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है, मतलब जो x दे रखा है ना इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछी कि क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रूट क्या है, दोनों तरफ दिया है, क्या दिया है रूट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, देखो 2401 इस तरफ रूट दिया है, इस तरफ देखो 7 इज टू पावर x दे रखी है, ठीक है। अब देखो रूट दोनों तरफ है ना, तो ये रूट तो किस क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2401 बराबर 7 इज टू पावर x, ये हमको दे रखा है और आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना पड़ेगा। तो देखो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2401, ठीक है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो हमेशा किसका नंबर का यूज करना पड़ता है, प्राइम नंबर्स का ही यूज करना पड़ता है, किसका, प्राइम नंबर्स का ही यूज आपको करना पड़ता है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, देखो शुरुआत से करते हैं एक बार, 2 3 5 7 11 13 17 19 और ऐसे ही चलते रहते हैं, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ ना, तो मुझे प्राइम नंबर्स का ही यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो किससे चेक करना पड़ेगा, 2 से, क्या 2 से जाता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। 1 क्या है ऑड नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 3 से चेक करता हूँ, देखो 3 से डिवाइड होता है तो इसको चेक, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ द नंबर्स, क्या सम ऑफ द डिजिट्स जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 2 और 4 कितना हो गया बताइए, 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना, तो ये नंबर क्या होगा 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या है नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो इसका लास्ट डिजिट देखो कितना है 1 है, क्या है इसका लास्ट डिजिट कितना दे रखा है, इसका लास्ट डिजिट हमें कितना दे रखा है 1 दे रखा है। इसका लास्ट डिजिट क्या दे रखा है हमें 1 दे रखा है। तो 5 का डिविजिबल का रूल ये बोलता है कि लास्ट डिजिट जो है 0 और 5 होना चाहिए, इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब इसके बाद देखो 7, क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, देखो तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है तो आप क्या करो 240 माइनस कर दो किसका, इसका डबल करके, इसको डबल कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2 आ गया, इससे माइनस किया तो कितना लग गया 238 मिल गया। वापस और चेक कर सकते हैं इसे, ये जो नंबर है 8, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 से और माइनस कर देंगे किस में से 23 में से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 16 आएगा, 16 माइनस किया तो मुझे क्या मिला देखो 7। अब देखो 7 के 7 से डिविजिबल होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। तो सोल्व करते हैं एक बार, देखो 7 से सोल्व डिवाइड किया मैंने, कितनी बार किया ये
3 टाइम्स किया और कितना बचा? यहाँ पे 3 बच गया, 30 आ गया। अब कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स, और 2 बच गया 21, कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखो वापस 7 से जा रहा है ये, क्योंकि 7 का क्यूब है। ठीक, तो जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? देखो ये आ जाएगा 49। आगे देखो 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7 से डिवाइड करूंगा तो वापस 1 आ जाएगा। अच्छा देखो, तो क्या मिला मुझे इसको सॉल्व करने पे? क्या मिला? 7 की पावर कितनी आएगी? 7 की पावर हो चुकी है 4, और ये कितनी है? 7 हो गई। ठीक है, जब आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 4 मिल जाती है। तो x की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 4, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। कौन सा ऑप्शन है? डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 269 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। आप लोगों से पूछा है कि इस नंबर में कौन सा नंबर ऐड कर दिया जाए जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो बताइए, सबसे पहले आपको देखो इसके आसपास का कोई नंबर देखना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए मैंने जब सोचा तो मुझे पता लगा कि एक तो 225 होता है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर होता है? ये 15 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर। क्या और कोई नंबर होता है? देखो एक नंबर और मुझे मिला, वो कौन सा? 256 मिल गया। ये किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और कोई नंबर है क्या? तो देखिए मेरे को एक नंबर और भी मिला, 289 मिल गया। ठीक है, तो 289 किसका नंबर, किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपसे क्या पूछा है कि भैया इसमें कौन सा नंबर ऐड कर दो कि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, क्योंकि ऐड की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पहुंचने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसलिए इनका यहाँ पे कोई यूज नहीं बचाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इससे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको आप अगर इसमें ऐड करेंगे, बताइए इसमें कौन सा नंबर ऐड करूं कि मुझे ये मिल जाए और एक परफेक्ट, जो कि क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो बताइए कौन सा नंबर ऐड करूंगा इसमें? तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। तो कौन सा नंबर आएगा? +20 मेरे को करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसमें +20 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर 289 मिल जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर आपको दिया है। ठीक है, जो कि रूट के अंदर है। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट करते हो तो आपको क्या मिलता है? 135 मिलता है। क्या मिलता है? 135 मिलता है। ठीक है, ये से बोल रहा है कि इन सबको ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू तो दे ही रखा है हमें, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 135 हो जाएगा, प्लस ये प्लस आ गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा देखो नंबर तो वो सेम ही है, सिर्फ डेसिमल का है। जो भी प्रॉब्लम है डेसिमल का है। तो जब मैं इस यहाँ से रूट हटाऊंगा तो मुझे मिलेगा तो 135 ही। कितना मिलेगा? 135 मिलेगा। यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर के बाद है? 2 नंबर के बाद है। तो यहाँ पे कितने नंबर के बाद आएगा? 1 नंबर के बाद। ठीक है, 2 नंबर के बाद में, 1 नंबर के बाद में, यानी हाफ हमको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? प्लीज अब देखो कितने नंबर के बाद सेम नंबर है, वही नंबर है जो ये नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने नंबर के बाद डेसिमल है? 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद डेसिमल है। तो जब मैं स्क्वायर रूट जब हाथ से हटाऊंगा, ठीक है, तो कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा? डेसिमल आएगा 2 नंबर के बाद में। कितने नंबर के बाद में आएगा डेसिमल? ये 2 नंबर के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद डेसिमल है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद है। यानी कि कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा? ये डेसिमल आएगा 3 नंबर के बाद में। कितने नंबर के बाद में आएगा? 3 नंबर के बाद में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है हमको? इन सबको ऐड तो करना है, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं एक बार। तो कैसे करेंगे? देखो 135 हो जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर है। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं? 13.5। ठीक है, इसके बाद देखो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ये पॉइंट आएगा कौन सा? ये वाला। पॉइंट के इस तरफ कितना है? 1 है, और इस तरफ कितना है? 3 और 5 है। ठीक है, उसके बाद देखो वापस मेरे को पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। पॉइंट के इस तरफ क्या है? देखो 0 है, और इस तरफ क्या है? 135 है। अब क्या करना है? इन सबको ऐड करना है मुझे। ठीक है, तो देखो 5 का 5 आ गया, 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पॉइंट का यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 5 और 3 8 और 1, ये 9 हो गया। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये 1 का 1 आ जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि हमारे सामने एक्सप्रेशन दे रखी है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल कहा, डेसिमल बहुत ज्यादा दिए हुए। ठीक है, अगर आप इसको अंदर थोड़ा सा भी चूक गए तो आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 नंबर के बाद 8 है, और यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा हमारे पास में 8 5 मल्टीप्लाई 0.105 प्लस 0.024 माइनस 0.008। ठीक है,
और नीचे क्या है हमारे पास में कि पॉइंट तो मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया था, तो यहाँ कितना बचेगा 0.022 मल्टीप्लाई पॉइंट कैंसिल हो चुका तो हमारे पास 25 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में 1.7 आ जाएगा। ठीक है, और ये सब क्या दे रखा है, रूट पे दे रखा है। ठीक है, अब देखो उसको सॉल्व करते हैं एक बार। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, क्या हटाऊंगा यहाँ से, जैसे मैंने पॉइंट रिमूव किया, ठीक है, क्या किया, जैसे मैंने यहाँ से पॉइंट रिमूव किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक जीरो इसके आगे लग जाएगा। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो यहाँ से मैंने इस पॉइंट को हटाया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या 85 17 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो 17 1 17 और 17 5 जा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना मिल गया हमारे पास 85 50 आ चुका है। ठीक है, अब देखो 25 1 जा 25 25 2 जा 50। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सबको एक बार ऐड कर लेते हैं। तो सब में देखो 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल है। ठीक है, तो इन सबको ऐड करते हैं, तो कितना आएगा, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, उसमें जो भी आएगा इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 0.105। ठीक है, और इधर कितना है 0.024 ऐड किया मैंने, 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया, 0 और 2 कितना हो गया 2 हो गया, और ये 1 आ गया 0.0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा क्या 0.008 मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करूंगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और ये 0 आ चुका है, मुझे मिल चुका है 0.121 मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, देखो इधर तो 2 था, इसको मैंने पूरा सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला 0.121 मुझे मिल चुका है। ठीक है, और नीचे क्या बचा हमारे पास में, नीचे हमारे पास बचा है 0.022। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद में पॉइंट है, क्या है 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल दे रखा है, और यहाँ पे भी क्या है 3 डिजिट्स, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा क्या 2 मल्टीप्लाई 121 और नीचे कितना आएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, 2 बन जाए 2 और ये कितना आ जाएगा 11 टाइम्स। अब देखो ये 11 का स्क्वायर है तो 11 बन जाए 11 और 11 11 जा कितना होता है 121 होता है, तो क्या आंसर आएगा हमारा 11 आ जाएगा। लेकिन क्या है रूट में प्रैक्टिस के बाद रूट में हटा दिया हमें, रूट में हटाया हमने, तो रूट जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर का, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ रूट 16/36 प्लस 1/4। ठीक है, ये आप लोगों से पूछे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इस फ्रैक्शन को सोल्व करके भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 36 और 4 कितना हुआ, 36 और 4 का क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया मेरे पास 36 आ चुका है। ठीक है, अब 36 को 36 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। ठीक है, प्लस 36 को 4 से डिवाइड किया तो कितना है 9, 9 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, देखो 25/36 और किसमें आएगा ये रूट में आएगा। अब जैसे रूट हटाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये तो आ गया 5 और ये आ गया 6, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, देखो आपसे क्या बोल रहा है कि एक आपके सामने एक एक्सप्रेशन दे रखी है और आपसे पूछा है कि वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी। ठीक है, तो देखो क्या करूंगा मैं 52/x। ठीक है ना, ये रूट में दे रखा है तो इसका मतलब तो रूट उठाऊंगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 13 और इसका मतलब कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13/17 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 52 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा, तो 52 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू या x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए x की वैल्यू आप लोगों से पूछिए, तो x को अकेला चुनना पड़ेगा, तो 13 देखो तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे लिखूंगा 52 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन 13 इज इक्वल टू x। ठीक है, 13 बन गया 13, 13 टू जा 26 और ये 13 4 जा जाना है। ठीक है, 13 बन गया 13, 13 4 जा कितना हो गया 52 हो गया, और 4 को 17 से मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 68। कौन सा ऑप्शन है, डी इज द। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्क्वायर बोर्ड हैज एन एरिया ऑफ 144 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर बोर्ड है, स्क्वायर बोर्ड मैं बताता हूँ। स्क्वायर बोर्ड क्या होता है, एक ऐसा फिगर, स्क्वायर की बात करूं तो एक ऐसा फिगर जिसकी सारी साइड क्या है इक्वल है। ठीक है, यानी कि जितनी लेंथ इसकी है
उतनी ही लेंथ इसकी भी है और उतनी ही इसकी भी है, ठीक है। अब इसका एरिया आपको दे रखा है कितना, इसका एरिया आपको दे रखा है 144 स्क्वायर यूनिट्स आपको दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है इसकी ईच साइड कितनी होगी, ठीक है। तो देखो स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला, किसका, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो एरिया तो आपको दे रखा है कितना है, ये तो दे रखा है आपको कितना 144 आपको दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, ये साइड है, ये साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूट, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट, ठीक है। और इसका मतलब कितना होता है, 12 होता है, क्या होता है 12 होता है। तो कितना आ जाएगा आंसर, ईच रो कितनी हो जाएगी हमारी 12, मतलब कि हर रो जो होगी हमारी 12 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, 12 यूनिट्स हो जाएगा इसका आंसर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 24, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, एफ रूट में आपको दे रखा है 1 प्लस 25 अपॉन 144, ठीक है ना, और बराबर दे रखा है किसके, 1 प्लस एक्स अपॉन 12 के, ठीक है। अब देखो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रूट में ये नंबर दिया है ना, ये प्लस है, ठीक है, प्लस है। प्लस का मतलब आपको इसे पूरे को ही रूट के अंदर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो भी आएगा फिर आप उसको रूट के बाहर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता, क्या होता, अगर इस जगह पर मल्टीप्लाई होता, ठीक है, तो मैं क्या करता, अभी सीधा ही रूट से सारे नंबर्स को बाहर निकाल लेता। लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा है इसलिए मैं नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसको वन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, देखो क्या लिखता हूँ, 1 प्लस 25 अपॉन 144, ठीक है। अब कैसे सोल्व करूंगा, 144 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, और इसमें प्लस करूंगा 25, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 144, ठीक है, और उसमें प्लस किया 25 तो कितना मिलेगा मुझे, 169 मिलेगा, अपॉन कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये कितना मिलेगा मुझे, रूट उठाऊंगा तो 13/12 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा 13/12 मुझे मिल चुका है, और ये क्या बता रखा है, किसके बराबर है, ये 13/12 जो है किसके बराबर है, वो है इसके बराबर, किसके, 1 प्लस एक्स अपॉन 12 के बराबर है, ठीक है। ये एक्स अपॉन 12 के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 इधर प्लस में सब जाएगा, किसमें जाएगा, माइनस में। तो कैसे लिखूंगा, 13/12 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 12 हो गया, ठीक है। 12 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो 13 माइनस का 12 अपॉन 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 12 हो जाएगा, ठीक है। 13 माइनस 12 किया तो मुझे क्या मिला, 1, और नीचे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये x अपॉन 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आपको सीधा डायरेक्टली पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर आपको ऐसा नहीं दिखता है तो 12 देखो मल्टीप्लाई में इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, 12 देखो डिवाइड में इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या लिखिएगा, 12 माइनस मल्टीप्लाई 1 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू x। 12 से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ चुकी है 1, ठीक है। तो आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 25, आपसे पूछा द वैल्यू ऑफ रूट 80 माइनस रूट 112 अपॉन रूट 45 माइनस रूट 63, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, जितने भी रूट के नंबर दे रखे हैं ना, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका सबका फैक्टर करना पड़ेगा, और फैक्टर करते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि एक नंबर मेरे को स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। जैसे कि जब मैं रूट 80 का फैक्टर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 16 मल्टीप्लाई बाय 5, मैंने ऐसे इसका फैक्टर किया है, जिससे कि देखो मेरे को 16 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे को मिल गया, ठीक है। क्योंकि अब ये बाहर आ सकता है, ठीक है। अब इसका मैं फैक्टर करूंगा, किसका, रूट 12 का, किसका, रूट 12 का। तो रूट 12 का फैक्टर करूंगा तो देखो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसके फैक्टर कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 और 2 कितना हो गया, बाहर आएगा तो किसमें चल जाएगा, 2 में, ये भी 2 में चल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, रूट 7। तो सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये मुझे लगेगा 4 रूट 7 मुझे मिल जाएगा, यानी रूट 112 के जब मैंने फैक्टर किए, मैंने जब इसको इसके फैक्टर किए रूट के अंदर, तो मुझे क्या मिल गया, 4 रूट 7 मिल गया, क्या मिल गया, 4 रूट 7 मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा ऐसे में, सबसे पहले मैं इसे कैसे लिखूंगा, देखो इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 7 मुझे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। आगे कैसे कैसे करूंगा, रूट 45 की, रूट 45 क्या लिखूंगा मैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि देखो 9 देखो स्क्वायर है किसका, 3 का, ठीक है। आगे देखो 63 कैसे लिखूंगा मैं, 9 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब ओवर स्विंग करूंगा तो 16 बाहर आएगा,
इसके आगे भी सोल्व कर रहा हूँ, तो 16 जब बाहर आएगा तो किसमें चेंज होगा 4 में, और अंदर क्या जाएगा √5 रह जाएगा, ठीक है। 16 इधर आएगा तो बाहर किसमें चेंज होगा 4 में, और ये 7 रह जाएगा, ठीक है। 9 बाहर आएगा तो किसमें जाएगा 3, और अंदर क्या रह जाएगा √5 रह जाएगा, ठीक है। ये 9 बाहर आएगा तो किसमें चेंज होगा 3 में, और अंदर √7 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से कॉमन लूंगा, तो कॉमन लेने पे क्या मिला मुझे 4 मिल गया, अंदर क्या बचा मेरे पास √5 माइनस का √7, ठीक है। नीचे क्या आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आया 3 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास √5 माइनस का √7 अंदर बचो, ठीक है। अब देखो दोनों √5 माइनस 7 और यहाँ पे √-5 7 है, तो ये तो पूरा वैसे से कैंसिल, क्या मिल गया हमें मिल चुका है 4/3, तो यही हमारा आंसर है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, सभी एक्सपेक्टेशन में दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना कितना आएगा, देखो 3 और 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट नंबर विच इज एडेड टू 17,420 विल मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा नंबर ऐड कर दिया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अपन किसका यूज करेंगे, जब मैंने बताया था कि जब भी अगर कोई नंबर ऐड करने का हो या माइनस करने का आप लोगों से पूछा जाए और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बात की जाए, तो प्लस और माइनस क्या करना है, जब ऐड करने की बात की जाए या माइनस करने की बात की जाए, तो अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं इन दोनों के लिए, इसके लिए हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड, ठीक है। और किसी क्वेश्चन के अंदर अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात की जाए, ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम उसके लिए यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं, किस चीज का, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। आपसे क्या बोला देखो, इसमें ऐड की बात कर रहा है यानी प्लस की बात कर रहा है, यानी हमको डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डिवीजन मेथड इसका यूज करता हूँ। 17420 ये नंबर हमारे सामने दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा, ग्रुप बनाऊंगा इसके अंदर दो नंबर के, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे बताइए कि सबसे पहले नंबर लूंगा 1, तो बताइए 1 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है, 1 सिर्फ 1 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बचा मेरे पास 0 बच गया। अब क्या करूंगा, ये 17 जो है पूरा नीचे आ जाएगा ऐसे कैसे, तो 74 पूरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और इस 1 को इस 1 में ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। देखो मेरे को यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, देखिए मान लीजिए 4, कितना रख दिया मैंने, यहाँ पे रख दिया 4, ठीक है। तो 4 रखा मैंने और इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 4 से करूंगा, तो 4 या कितना हो गया 16 और 1 कैरी कर दिया, 4 बचा 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, 96 आ गया। अब 96 तो क्या गया, इससे बड़ा गया, इसका मतलब मुझे एक नंबर छोटा और लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 3 रखा है तो मेरे को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, कितना आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा, ठीक है। कितना आ चुका है यहाँ पे 69 हमारे पास आ चुका है। माइनस करूंगा मैं तो कितना बचा मेरे पास में 14 माइनस 9 किया तो 5 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो मेरे पास रिमाइंडर बच गया ये, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, ये 20 है, इस पूरे 20 को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा नीचे, ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा देखो इसमें कोई नंबर मेरे को ऐड करना है, यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि अपन ने 3 ऐड किया था ना, इस बार इसके अंदर 3 मेरे को ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद मुझे कितना मिला 26 मेरे को मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक नंबर यहाँ पे आएगा जो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इसकी जगह रख दिया 262 रख दिया, तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 12 का 2 और वापस 1 कैरी कर दिया और ये कितना हो जाएगा 5, तो 524 तो इससे बड़ा होगा, इसका मतलब मेरे को 1 ही रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। तो जब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ चुका है 261, ठीक है। माइनस कर देता हूँ, क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ, माइनस किया तो मेरे को कितना मिला, 10 माइनस 1 किया तो 9 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा 11 माइनस 6 किया तो मेरे पास 5 आ गया और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब हमको क्या नंबर मिला, देखो यहाँ पे मेरे को ये नंबर मिल गया, क्या मिल गया, ये नंबर मेरे को मिल गया। तो मेरे को क्या करना है, इससे एक बड़ा नंबर मेरे को इसमें ऐड करना है, क्या करना है 131 है ना, इसमें मेरे को 1 नंबर ऐड करना है, कितना हो जाएगा 132 और इसका क्या करना है, मेरे को स्क्वायर निकालना है, क्या करना है स्क्वायर निकालना है। जैसे हम स्क्वायर निकालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि वो जो यहाँ से जो स्क्वायर आएगा वो इस नंबर से कितना बड़ा है, ठीक है। तो अब जैसे कि 132 है ना, इस 132 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैं स्क्वायर निकालूंगा तो कैसे करूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ 100 प्लस 32, क्या लिख देता हूँ 100 प्लस 32 का स्क्वायर में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा कितना
10,000। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab लगा रहा हूं मैं, ठीक है। और 32 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा, प्लस 2ab वन टर्म है तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 64, 64 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 6400 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 0 और 4 और 4 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। 0 2 और 2 कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। अब देखो 0 0 और 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ चुका है, ठीक है। 0 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। बताइए इस नंबर में, और जो नंबर आपसे पूछा है कौन सा नंबर, ये नंबर आपको दिया है जो यहाँ पे, इसमें कितने का डिफरेंस है बताइए, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस। देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 132 नंबर का स्क्वायर है, यानी कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि ये मुझे मिल जाए, तो कौन सा नंबर ऐड किया मैंने, मैंने यहाँ पे कितना नंबर ऐड करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे प्लस 4 करूंगा जिससे कि मुझे ये नंबर मुझे मिल जाए, ठीक है। और आपसे ये पूछा था कि इस नंबर में कौन सा नंबर ऐड किया जाए जिससे कि आपके सामने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, तो आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा कि हमको 4 जो है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में, ये डिवीजन मेथड होता है, ये बहुत काम का होता है बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने में, या बड़े नंबर का स्क्वायर जब आप लोगों के सामने आ जाता है तो डिवीजन मेथड ही आप लोगों के लिए काम की चीज है, ठीक है। और डिवीजन मेथड का यूज हम करते हैं तो प्लस और माइनस करने की बात कही गई हो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कही हो तो अपन प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं किसके लिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे देखो। अब आपसे क्या बोला है कि एक नंबर है, आपको ये एक एक्सप्रेशन आपको दे रखी है, ठीक है, और आपसे बोला है कि x अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो देखो ये रूट में दे रखा है, तो बताइए 0.09 किसका स्क्वायर है बताइए, क्या ये 0.3 का स्क्वायर है, जी नहीं ये इसका स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है किसका 0.3 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 0.3 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है, ये भी 0.3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों नंबर्स को रूट के बाहर ले लिया, लेकिन x रूट के बाहर नहीं आया है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इसको रूट में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो ये तो रूट में आया नहीं तो मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई 0.09 मल्टीप्लाई रूट z, ठीक है। अब मेरे से क्या पूछा है, x अपॉन वाई की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये z जो है रूट z जो है मल्टीप्लाई में इस तरफ जाकर डिवाइड में जाएगा, तो कैसे लिखूंगा इसको रूट x अपॉन रूट z, ठीक है। और ये जो दोनों इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ जाकर किसमें जाएंगे डिवाइड में, तो क्या लिखूंगा 0.09 मल्टीप्लाई 0.09 अपॉन क्या हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, ठीक है। अब सॉल्व करता हूं, देखो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करता हूं इसको पूरे को मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, तो मुझे मिलेगा 0.09 मल्टीप्लाई 0.09 मुझे मिलेगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, मेरे को मिलेगा 0.09 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको इससे कैंसिल कर देता हूं तो क्या होगा मुझे रूट एक्स, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको एक्स अपॉन जेड, ये रूट है, ठीक है। यहाँ मुझे क्या मिला 0.09 मुझे मिल गया, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ में स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ मेरे को रूट लाना है इसका, क्योंकि अपन से वैल्यू पूछी एक्स अपॉन वाई की, यहाँ पे क्या है रूट एक्स अपॉन वाई है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ इस स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास में एक्स अपॉन जेड बच गया, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा देखो सिर्फ स्क्वायर करना है, तो क्या करना है 0.09 को मल्टीप्लाई करना है किससे 0.09 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, हम क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। कितने नंबर की बात डिजिट आएगा, तो देखो यहाँ पे नंबर कितने देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 नंबर की बात है, यहाँ पे भी 2 नंबर की बात है। मल्टीप्लाई में क्या होता है नंबर डिजिट्स की बात जितने भी होते हैं सबको काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो टोटल कितने नंबर की डिजिट आएगा 4 डिजिट की बात है, तो 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया 4 आ गया पॉइंट आ गया 0 आएगा, ठीक है। तो इसको इसका जब स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0.0081 इज द आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है बताइए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत से आप लोगों को फायदा पहुंचा है, तो यार कुछ काम है जो आप लोगों को करने, ठीक है। एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए, इससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।